बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा। सरहदी शहर तफ्तान में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कोयटा, मस्तूंग और जियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर बरसात। नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। कई फीडर्स ट्रिप कर गए। कोलू में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद और कशमूर में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में कई मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान खित्ते में अहम शिराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी, तिजारत के शोबे में खास शिराकतदारी है। पाकिस्तान से रवाबित मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। महंगी बिजली मजीद ₹2.94 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत जारी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने बिजली के शोबे में इस्लाहात यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम कर दिया। सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ के इतलाक़ के लिए कमेटी भी बना दी। कहते हैं, हुकूमती महकमों में सजा और जजा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरा से गुफ्तगू में कहा कि मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो चुका है। बिजली सस्ती करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पीटीआई को जिनाह ग्राउंड कराची में जलसे की इजाज़त न मिल सकी। पुलिस ने रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर को दहशतगर्दी अलर्ट से मुतालिक आगाह कर दिया। कहा कि अवामी इज्तिमात की इजाज़त न दी जाए। पीटीआई ने 28 अप्रैल को जिनाह ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी हुई है। जलसे की इजाज़त न मिलने पर पीटीआई की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत भी मुलतवी। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को कराए का वज़ीर आज़म करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। हुकूमत वजाहत दे, 2 अड्डे किसने गिरवी रखे? ना कोई पॉलिसी बयान, ना महंगाई पर बात। वुज़रा कहाँ हैं? अगर सवालात का जवाब नहीं देना तो वजीर घर जाएं और किसी और को मौका दें। वजीर आला पंजाब पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज पुलिस यूनिफॉर्म में आ गई, ये क्या मजाक हो रहा है। शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई तमाम मुल्की मसाइल का हल है। अवाम कैदी नंबर 804 को इक्तदार देना चाहते हैं। इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। हमें हक ना मिला तो हुकूमत गिराकर विफाक पर कब्जा कर लेंगे। बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं, मई फैसला कुन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने तबले जंग बजा दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, जेल के असल हकदार आज कोई वज़ीर आज़म तो कोई वज़ीर आला बना हुआ है। कौम जाग चुकी, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। इन लोगों को चाहिए कि ये अपनी गलती मान लें। मैंडेट चोरी किए गए लोगों को मुसल्लत किया गया। इंतखाबात में धांधली नहीं हुई, आंखों में मिर्चें डाली गईं।
इंतशारी इस बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जा करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफी का अली अमीन गंडापुर की धमकी पर रद्द-ए-अमल, कहा घेराव, जलाओ और मार धाड़ की सियासत चल सकती है, ना फासिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जा सकेगा। नया 9 मई करने की बजाय तहरीक इंसाफ वाले अकल का इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद पर पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही, नतीजा इंतशार, नफरत और मौशी तबाही में बढ़ावे के सिवा कुछ ना निकला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, मरियम नवाज कहती हैं कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। इजलास में एयर एम्बुलेंस के हवाले से अहम फैसले। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा-ए-कार को मजीद वुसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज पर FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। ड्रामा दिखाने से किसी का पेट नहीं भरता। मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इकदाम भी उठाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालिफिन को तनकीद पर जवाब में कहा, वज़ीर आला पंजाब के इस अमल पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं। पूरी कौम दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा करते हैं। गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी, किसानों के मसाइल में इजाफा। कटाई के बावजूद गंदम की खरीदारी और सरकारी कीमत में फरोख्त ख्वाब। काश्तकारों को साल भर की मेहनत का मुआवजा मिलना मुश्किल। पंजाब भर के किसानों का हुकूमत से बारदाना की फराहमी और गंदम की सरकारी कीमत देने का मुतालबा। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से मुत्तल्लिक इजलास तलब। अपोजिशन अरकान को जराइम की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंचार की ज़ेर सदारत इजलास में आजी पुलिस और दीगर हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक होंगे। कच्चे में ऑपरेशन स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयों से अपोजिशन को आगाह किया जाएगा। कराची में A और O लेवल इम्तहानात की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम। जोहर मोड़, डालमी और स्टेडियम रोड के अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। नीपा चौरंगी के अतराफ भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शाहराह फैसल, रीजेंट प्लाजा के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मशरिक़ वस्ता में हालात मज़ीद ख़राब हुए तो तेल महंगा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी बयान में खदशा ज़ाहिर किया गया कि हालात की खराबी पर आलमी मार्केट में तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी बढ़ सकती है। महंगाई में गिरावट का आलमी ट्रेंड भी रिवर्स होने का खदशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की बीजिंग में चीनी हममंसब वांग यी से मुलाकात। यूक्रेन जंग, मशरिक़ वस्ता समेत आलमी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बाहमी ताल्लुकात में मनफी अवामिल बढ़ रहे हैं। एंटोनी ब्लिंकन बोले, इख्तलाफात के शोबों में हर मुमकिन ताउन वाज़े है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की आज चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के सदारती इस्तिस्ना से मुत्तल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस जॉन और रॉबर्ट्स की US अपील्स कोर्ट के ट्रंप के फैसले के खिलाफ तनकीद। कहा कि उजलत में कैसे फैसला कर लिया गया, क्यों ना केस उनको वापस भेज दिया जाए। जजेस ने इस्तिस्ना केस पर फौरी फैसले से गुरेज करते हुए समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। न्यूयॉर्क की मेन हेटन अदालत में ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे की समाअत। साबिक नेशनल पब्लिशर डेविड पैकर ने ट्रंप के खिलाफ गवाही दे दी। साबिक अमरीकी सदर ने गवाही को हैरत अंगेज और झूठ पर मबनी करार दे दिया। कहा, अमरीकी अवाम अपनी आंखें खोलें, हम अपने मुल्क के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इटली के मशहूर शहर वेनिस में दाखिले के लिए फीस मुकर्रर। वेनिस सयाहों से दाखिला फीस वसूल करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। फैसले के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की सयाह को दाखिला फीस की मद में €5 अदा करना होंगे। फीस दिए बगैर शहर में दाखिल होने वालों पर 50 से लेकर 300 दिरहम जुर्माना आयद होगा।